हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है 10 फीमेल हाइजीन रिलेटेड। ठीक है गाइस, सो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि भाई विंटर में स्पेशली लोग अपने आप को कैसे क्लीन रखें, मेंटेन रखें गाइस, ताकि ना मतलब आप जरूरी नहीं कि आप कि मेकअप करके ही सुंदर लगो। नो, बिना मेकअप के भाई सुंदर लगने चाहिए हो आप, है ना। सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, सो कुछ टिप्स अगर आप फॉलो भी कर लोगे ना तो काफ़ी हेल्पफुल होगी वो आपके लिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो भाई आपने देखा होगा ना कि भाई गर्मियों में तो लोग भाई एक एक डेढ़ घंटे तक लगा के नहाते हैं ना, और डेली भी नहाते हैं। ज़्यादातर तो क्या होता है 3 4 बार नहाते हैं। गर्मी का टाइम ही ऐसा होता है, तो उसमें तो इतना कुछ वो नहीं होता। बट ठंड में ना भाई साहब, ठंड में आपने बहुत देखा होगा, मैंने तो बहुत देखा भाई 10 दिन तक नहीं नहाते हैं लोग। मेरा भाई तो खुद नहीं नहाता, मेरे पीछे ही खड़ा 10 दिन तक नहीं नहाते है ना। सो उस चीज़ के लिए कि भाई जो लोग 10 दिन भी नहीं नहाते ना, अगर ये टिप्स फॉलो कर लोगे ना तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी। रोज नहा रहा है रोज नहा रहा है, सही बात है। रजाई में बैठा रोज नहाता है, सुबह से शाम तक रजाई में बैठा रहता है। स्टार्ट करते हैं, मैं सीक्वेंस वाइज बताती रहूंगी आपको, है ना। सो हाँ, स्टार्ट करते हैं अपने बालों से। अब गर्मियों में ऐसा होता है कि आप अपने बाल धो लेते हो, एक दिन एक छोड़ के भी धो सकते हो। ठीक है, स्वेटिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे लोग जिम वगैरह जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो हो जाता है, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन वॉश हो जाता है हेयर। बट ठंड में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आपको क्या करना है, मतलब कम से कम हफ्ते में 3 बार तो अपना हेयर वॉश करना है। मैं तो करती हूँ, ठीक है। अगर कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता तो एटलीस्ट 2 टाइम्स तो मैं करती हूँ। मतलब आप खुद सोचो कि अगर आप अपने बालों को धोगे नहीं तो आप देखोगे कि हफ्ते के बाद कुछ ऑयली स्कैल्प हो जाएगी, आपकी खुजली होने लगती है ना। और डेंड्रफ की प्रॉब्लम तो आपको पता है सर्दियों में होने लगती है। तो उसके प्रिकॉशन के लिए आपको क्या करना है, अपनी स्कैल्प को ना क्लीन रखना है ना। आपको ऑयलिंग करनी है, अपनी जो हेयर है वो ड्राई भी होते हैं, उनको अच्छे से ऑयलिंग करनी है, धूप में बैठना है, अच्छे से क्लीन रखना जरूरी है ताकि आपको डेंड्रफ की प्रॉब्लम ना हो, इचिंग ना हो। प्लस ज़्यादा गंदे रखने से ना जुएं वगैरह भी हो जाते हैं। भाई साहब, जुएं एक बार पड़ गई ना तो बहुत बुरी। लोग को अच्छे से कॉम करो, दिन में कम से कम 2-3 बार कॉम करना ज़रूरी है। मतलब बाल ऐसे ना हो कि भैया इधर उधर बिखरे पड़े, है ना। बस वो वाली बात है कि अच्छे से अपने आप को मेंटेन रखो। तब हेयर का हमने ख़त्म कर दिया, नेक्स्ट हम आते हैं अपने ईयर पे। तो भाई ईयर्स का क्या सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भाई अपने सामने से मुँह चमका लिया, बट बहुतों कैसे होता है यहाँ पे गंद भरा होता है, यहाँ कानों में यहाँ लगा होता है, कान के पीछे इतना सारा गंद होता है, बहुत ध्यान नहीं देते इसके पर इसका ध्यान देना भी ज़रूरी है। चाहे आप गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इसका तो ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जब आप नहाओ तो अच्छे से क्लीन कर लो, नहाते टाइम एक कपड़ा ले लो, उससे अच्छे से क्लीन कर लो, साबुन लगाओ यहाँ से अच्छे से। आते हैं ना मार्केट में कान साफ करने वाले, क्या जा रहा है आपका, है ना। अब ये होता है ना कि हम अपने कानों को बहुत सारे साफ नहीं करते हैं तो खुद ही खुजली मचने लग जाती है। बट बहुत ऐसे जिद्दी होते हैं, उनको तो किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे गंद निकल रहा होता है, कान एयर वैक्स निकल रही होती है। नो छी, बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है। मैंने तो अपने टाइम में खूब देखी लड़कियाँ ऐसी कॉलेज में, इतनी गंदी तरह से, मतलब बस ये है कि अब थोप लो, पिंक कर लो, बस उन्हें इस चीज़ से मतलब था, उन्हें और किसी और चीज़ से मतलब नहीं था कि भैया और चीज़ भी क्लीन रखनी ज़रूरी है ना। तो ये कान तो साफ रखने भाई ज़रूरी है। और कानों तक हम पहुंच के नेक्स्ट आते हैं हम अपनी नेक पे, गर्दन। अब देखा होगा कि भाई नहीं नहा रहे, नॉर्मल सी बात है। सो अब नहीं नहा रहे तो अब गर्दन बहुतों की काली होती है। उसको ठीक करने के लिए मैं बताती हूँ क्या, एक्सफोलिएट करो आप अपनी स्किन को। ठंड में तो ज़रूरी है ना। तो कोई भी एक दिन ले लो आप, हफ्ते में एक दिन ले लो, कोई सा भी, संडे ले लो चलो। अब आप DIY स्क्रब्स वगैरह आते हैं और ऑनलाइन भी आते हैं, तो आप DIY बना लो, वही आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। तो मैं तो वही यूज़ करती हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है कि गोले का तेल लो, उसके अंदर कॉफ़ी पाउडर डालो, शुगर डालो, ये करके मिक्स कर लो इन्हें अच्छे से, है ना। तो वो आपका स्क्रब रेडी हो जाएगा।
अब गोले का स्किन क्या होगा, ठंड में अपनी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, है ना, प्रॉपरली। और जो कॉफ़ी है वो जो भी टैनिंग वगैरह है उसको रिमूव कर देगी, और जो शुगर है वो आपकी जो स्किन है ना उसको एक्सफोलिएट करेगी, ठीक है। सो उसको अच्छे से यहाँ पे रगड़ लो, अच्छे से पीछे तक, ठीक है, और अपने हाथों पे रगड़ो, ठीक है, पैरों पे नहाते वक्त। सो ये ना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, प्रॉपर मतलब मेंटेन रहेगी आपकी हाइजीन, जो आप हफ्ते में एक बार कर रहे हो, बट उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपको, है ना। नेक्स्ट आते हैं, ये ख़त्म हो गया, नेक्स्ट आते हैं हम अंडर आर्म्स पे। अब अंडर आर्म्स में सबसे पहले तो भाई अपने हेयर्स को टाइम टू टाइम रिमूव करना ज़रूरी है, ये तो मस्ट है भाई। अगर आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा है ना तो क्या होगा, बहुत सारे को प्रॉब्लम होती है स्मेल की, भाई इतनी गंदी गंदी प्रॉब्लम्स होती है ना बहुत ज़्यादा। अब मेरे को तो है और इतनी गंदी नहीं है, बट मेरे को प्रॉब्लम जब चालू होती है जब मैं अपने को ढंग से क्लीन नहीं करती। सो मेक श्योर आप किसी मेथड का यूज़ कर सकते हो हेयर को रिमूव करने के लिए, वैक्सिंग कर लो, ट्रिमिंग कर लो, ठीक है, और कोई क्रीम भी यूज़ करता है वो कर लो, बट मैं तो सजेस्ट करूँगी कोई क्रीम यूज़ मत करो, उससे डार्क हो जाते हैं अंडर आर्म्स ज़्यादा, है ना। सो वो अब हेयर रिमूव हो गए, उसके बाद आप उसको एक्सफोलिएट जो मैंने स्क्रब बताया था उसका यूज़ कर सकते हो आप अपने अंडर आर्म्स पे, नहाते वक्त उससे अपनी अंडर आर्म्स को अच्छे से क्लीन करो, ठीक है, अच्छे से रगड़ो 5 मिनट, उसके बाद वॉश कर दो, उसके बाद साबुन का यूज़ कर दो। फिर क्या है, आप की डिओड्रेंट वगैरह होते हैं ना, वो परफ्यूम वगैरह आप स्प्रे मत करो डायरेक्ट अपनी स्किन के ऊपर, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पहले मैं भी करती थी ऐसे, मुझे नॉलेज नहीं थी, बट मेरे को अब पता चला है कि वो हार्मफुल होते हैं, तो वो यूज़ नहीं करना। आप रोल ऑन आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हो, है ना, क्योंकि ठंड में बहुतों को प्रॉब्लम होती है उसकी स्मेलिंग की, तो बस वो है। आप अगर ढंग से एक्सफोलिएट कर लोगे ना अपने अंडर आर्म्स को, तो आपको स्वेटिंग और आपको स्मेल की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। फिर भी उसके बाद रोल ऑन है उसको क्योर करने के लिए, है ना। सो अंडर आर्म्स का ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे स्टमक पे, नेवल पे। नेवल बहुत सारे लोगों से उनको क्रॉप टॉप पहनना पसंद हो, ठंड में तो कोई क्या ही पहनेंगे, बट हाइजीन के पॉइंट में मैं ऐड कर रही हूँ इस चीज़ को। आपको क्लीन करना है अच्छे से, नहाते टाइम एक टावल ले लो और गरम करके पानी में डिप करके, सॉरी गरम क्या करो उसे, और अच्छे से अपनी जो नेवल है उसको साफ़ करो, गंदी ना हो, काला हो भी पड़ जाती है बहुतों की, वो अच्छे से क्लीन कर लो। नेक्स्ट हम आते हैं वजाइना, इंटीमेट क्लीनिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मस्ट, ये तो मेन पॉइंट है इस वीडियो का, तो मैं तो आपसे बोलना चाहूँगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेयर जो टाइमली आपको अपने जो वजाइनल हेयर है उसको रिमूव करना है। अब उसके लिए आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वैक्सिंग कर लो, ट्रिमिंग कर लो, कुछ भी जो आप के लिए आप जिस सुटेबल है, आप जिस चीज़ के लिए वो कर लो। बहुत सारे लोग वैक्स करवाते हैं, बट बहुत सारे हैं कि वो नहीं बेयर कर सकते इतना पेन, तो वो ट्रिमिंग वगैरह कर लेते हैं, है ना, सीजर से कट कर लो, ये सब चीज़ें कर सकते हो आप, बट वहाँ के वो ज़्यादा बड़े ना करो, क्योंकि उससे क्या होता है जब पीरियड्स वगैरह आते हैं तो जो ब्लड वगैरह होता है वो उन बालों में रह जाता है, जिससे क्या होता है कि क्लीन ना हो ढंग से, तो वो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो पीएच वगैरह आपको पता है 6.6 का समथिंग कुछ होता है, वो बदल जाता है, आपको इरिटेशन हो जाएगी उससे, और इन्फेक्शन हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन हो जाएंगे, और थोड़े बहुत दाने वगैरह भी हो जाते हैं, है ना। ये तो मैंने खुद वो करा है। सो इसलिए जब आपको लगे कि हाँ मुझे इतने दिन ये डेट है मेरी, इसको होगा, तो उससे हफ्ते पहले आप उनको अच्छे से क्लीन कर लो, है ना। और जब आपको हो पीरियड्स तो अच्छे से क्लीन करो अपनी वजाइना को। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी सोप का यूज़ करोगे, नो, ये आप नॉर्मल पानी से कर लोगे ना, वो ही इनफ होता है, ठीक है। आप कोई अलग से इसके लिए इंटीमेट वॉश भी मत लाना, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी। वो क्या होते हैं ना, आपकी हिला देते हैं सिस्टम को, वो नहीं करना। आप नॉर्मल पानी भी यूज़ करोगे ना, वो ही इनफ है आपके लिए। सो ये है, और ऑलवेज़ यूज़ कॉटन पैंटीज़, है ना, स्विमिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं आपकी जो एड़िया है ना, ठंड में तो भाई साहब सबकी फटनी है, ये तो है, ठीक है। तो उसको
क्या है, फटी एड़ियाँ भी बेकार है, उनको ऐसे क्या करना है, आप जैसे लोग पेडिक्योर वगैरह करवाते हो, करवा सकते हो तो करवा लो, नहीं करवा सकते तो ठंड में वही हफ्ते का 1 दिन लो, अच्छे से गर्म पानी करो, शैम्पू वगैरह यूज़ करो, कुछ भी, और जो एक एड़िया साफ़ करने वाला वो आता है उससे अच्छे से रगड़ो, क्लीन करो अपने पैरों को, पैरों के टखनों को, उस पे आप जो मैंने स्क्रब बताया उसको लगाओ, एक्सफोलिएट करो, फिर अपने पैरों को क्लीन करो, है ना। नेल पेंट लगाती हो तो अच्छी साफ़ सुथरी नॉर्मल, नहीं लगाती हो तो इट्स ओके, नॉर्मल भी रख सकते हो, है ना। और अपने हाथों को भी, हाथों के नेल्स में भूल गए, इनके भी साफ़ रखना ज़रूरी है। अब देखो मैंने तो नेल्स नहीं बढ़ा रखी ना, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है नेल्स बढ़ाना, क्योंकि भाई मैं ना हाथ से खाना खाती हूँ, मतलब मैं चावल भी ना हाथ से खाती हूँ, मेरे को ना चैन नहीं मिलता जब तक मैं चावल हाथ से ना खा लूँ। बहुत सारे लोग तो चम्मच से खाते हैं, है ना, बट मेरा ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं दाल चावल छोले चावल ये जितने भी होंगे ना मैं हाथों से खाती हूँ, जो भी मेरा पेट भरता है, तो मेरे कटे ही रहते हैं। प्लस जो भी नेल पेंट वगैरह आप यूज़ करती हो उसको प्रॉपर लगी हो, है ना, ये नहीं है आधी हट रही है, वो बहुत ही मतलब नेगेटिव वो डालता है ना, ऐसे लगता है कि क्या सिस्टम है, अगर हल्की सी हटती है ना तो मैं पूरी हटा देती हूँ, नहीं हटती तो फिर पूरी प्रॉपर ढंग से लगाती हूँ जो मैं लगाने बैठती हूँ, ये सिस्टम है मेरा। तो ये थी कुछ टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ, स्पेशली मैं विंटर में भी ये सब चीज़ें फॉलो करती हूँ, प्लस अपनी जो समर है उसमें भी फॉलो करता कि मेंटेन रहे आपकी ब्यूटी। ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप करोगे तभी आप ही सुंदर लगोगे, नो, अगर आप अपने आप को क्लीन रखते हो ना तो वो आपका वो छवि होती है जो कि सुंदर साफ सुथरे लगते हैं, सिंपल भी आप सुंदर लग सकते हो, है ना। सो ये है, अगर आप इनको फॉलो कर लोगे ना, इनके थ्रू भी आप बहुत सुंदर लग सकते हो बिना मेकअप के। और ठंड में तो कौन ही मेकअप लगाता है, नो, प्रॉपर हाँ बॉडी को मॉइस्चराइज भी करना ज़रूरी है ना, विंटर के अंदर हाथ वगैरह वो हो जाते हैं। सो ये थी, इतनी टिप्स थी जो मतलब मैं फॉलो करती हूँ, आप भी फॉलो करके देखो। और कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।